नमस्ते डियर स्टूडेंट, बिंद बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग किंगडम्स एनिमेलिया पढ़ रहे हैं और एनिमेलिया को 10 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। जिसमें से हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत किया है? आर्थ्रोपोडा से। कहाँ से शुरुआत किया हम लोगों ने? आर्थ्रोपोडा से। हम लोगों ने फाइलम पढ़ा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आज हम लोग जिस फाइलम्स को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। क्या नाम है? इकाइनोडर्मेटा। अगर हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा अंग्रेजी के 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर ना? 2 वर्ड से। एक है इकाइनो, एक कौन सा है? इकाइनो। दूसरा कौन सा है? डर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पिनी। क्या मतलब होता है? स्पिनी। और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। कैसी स्किन है? स्पिनी स्किन। स्पिनी स्किन कहने का मतलब होता है, स्पिनी का मतलब होता है कांटेदार। कैसा होता है? स्पिनी का क्या मतलब होता है? कांटेदार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्किन्स होती है वो कांटेदार होती है। कांटेदार मतलब कांटे जैसा प्रोजेक्शंस इसकी स्किन के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो इसमें 2 टाइप के, मतलब इसकी जो बॉडी बनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्केलेटन सिस्टम, तो इसमें 2 टाइप के स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। एक बाहर की साइड में स्केलेटन सिस्टम्स होता है, एक अंदर का स्केलेटन सिस्टम होता है। जो बाहर का स्केलेटन सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम, और एक अंदर का स्केलेटन सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो इनके अगर एक्सोस्केलेटन सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? एक्सोस्केलेटन सिस्टम की बात करें, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। अगर एक्सोस्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं कहाँ पाया जाता है? आउटर साइड में। कहाँ पाया जाता है? आउटर, मतलब बाहर की बात करें तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है। ये बना किसका होता है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम काइटिन का बना होता है। तो कैसा होता है? काइटिनस। कैसा होगा भैया? काइटिनस। किसका बना होता है? काइटिनस। वहीं बात कर ले अगर इसके अंदर के स्केलेटन सिस्टम को, जिसको बोलते हैं क्या? एंडोस्केलेटन सिस्टम। क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो एंडोस्केलेटन सिस्टम की बात करें जो कहाँ पाया जाता है? इनर साइड में। इनर साइड में, जो इनर साइड में पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम। ये जो एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, मतलब ये कैसा होता है? कैलिकेरियस। तो एंडोस्केलेटन सिस्टम कैसा होता है? कैलिकेरियस। ठीक है। कैसा होता है? कैलिकेरियस। ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहे हैं तो इकाइनोडर्मेटा की जो बॉडी होती है कैसी होती है? कांटेदार होता है। और इसमें 2 टाइप के स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं। एक बाहर का जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम, काइटिनस होता है। और वहीं बात कर लें एंडोस्केलेटन सिस्टम, जो अंदर का होता है वो कैसा होता है? कैलिकेरियस होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इकाइनोडर्मेट। इकाइनोडर्मेट के जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके? हैबिटाट के। जनरल कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। चलिए, इकाइनोडर्मेटा के अगर जनरल कैरेक्टर की बात की जाए तो पहला जो कैरेक्टर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटाट। क्या बोलते हैं? हैबिटाट्स। तो पहला जो इसका विशेषता है कि भैया ये जो इकाइनोडर्मेटा का पहली विशेषता कि भैया ये जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स होते हैं क्या ये पानी में पाए जाते हैं या फिर ज़मीन पे पाए जाते हैं? अगर पानी में भी पाए जाते हैं तो पानी भी 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं फ्रेश वाटर, दूसरे को बोलते हैं मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कि मैरीन वाटर में पाए जाते हैं? अब देखना ये है कि पाए, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम लोग इकाइनोडर्मेटा के मेंबर जो होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब के सब जली होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वाटिक। कैसे होते हैं? एक्वाटिक। ठीक है। पानी में पाए जाते हैं। अब पानी में कहाँ? फ्रेश वाटर मतलब नदी या तालाबों में पाए जाते हैं कि समुद्रों में पाए जाते हैं? तो ये इनके जो मेंबर्स होते हैं किसके? इकाइनोडर्मेटा के, ये नदी या तालाबों में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में। सिर्फ और सिर्फ समुद्रों में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब इनका हैबिटाट कैसा होगा? एक्सक्लूसिव मैरीन। कैसा होगा? एक्सक्लूसिव मैरीन। एक्सक्लूसिव मैरीन मतलब ये हुए कि सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में पाए जाते हैं। वहीं बात कर ले दूसरे कैरेक्टर का। दूसरा कैरेक्टर बोले तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा कैरेक्टर है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए चलिए बच्चों,
तो बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो भैया इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कई सारे टाइप के, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल का, कि आर्गन लेवल का, कि आर्गन सिस्टम लेवल का। तो इसमें जो इकाइनोडर्मेट्स के मेंबर होते हैं इसमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सा, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए बॉडी प्लान की कि इनके भैया बॉडी प्लान कैसा है, तो अगर बॉडी प्लान की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगला कैरेक्टर जो है बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान की अगर बात की जाए कि भैया इसका बॉडी प्लान कैसा है, तो बॉडी प्लान कई सारे 3 टाइप के होते हैं। एक सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है, दूसरा होता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, तीसरा होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इसमें क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। कौन सा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कैसा बॉडी प्लान है भैया, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ठीक है, चलिए वहीं बात की जाए सिमेट्री की, किसकी बात की जाए, सिमेट्री की, कि इसकी बॉडी में कैसी सिमेट्री है, मतलब इसके जो जीव होते हैं इकाइनोडर्मेट के, इनमें सिमेट्री कैसी होती है। तो इसमें 2 टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। जो एडल्ट फेज होते हैं उसमें सिमेट्री अलग टाइप की होती है, और जो लार्वा स्टेज होती है उसमें सिमेट्री अलग टाइप की होती है। अगर एडल्ट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एडल्ट की अगर हम लोग बात करें तो एडल्ट में जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। कौन सी सिमेट्री भैया, रेडियल। रेडियल सिमेट्री का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी को किसी भी प्लेन से काटा जाए, मतलब किसी भी साइड से काटा जाए, और वो जो लाइन है सेंटर से गुजरेगी, तो बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये कंडीशन किस में होती है, एडल्ट में। वहीं पे बात करें लार्वा की, किसकी बात की जाए, लार्वा की, तो लार्वा में जो सिमेट्री होती है वो होती है बाईलैटरल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होती है, बाईलैटरल। कैसी सिमेट्री भैया, बाईलैटरल सिमेट्री है। बाईलैटरल सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि एक जो मीडियल लाइंस है वही बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती है, अन्यथा कहीं से भी हम लोग इसकी बॉडी को अगर डाइसेक्शंस करें, काटे, तो इसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगी। तो लार्वा में कैसी सिमेट्री है, बाईलैटरल सिमेट्री, और एडल्ट में कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। चलिए और भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला जो कैरेक्टर है 5th नंबर का, सीलोम की बात करें। किसकी बात करें, सीलोम की बात करें कि भैया इसमें बॉडी, सीलोम बोले तो बॉडी कैविटी, कि इसमें बॉडी कैविटी पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी। तो इसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है। क्या होती है इसमें, बॉडी कैविटी भैया पाई जाती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, जिन जीवों में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उनको सीलोमेट या यूसीलोमेट कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाएगा, यूसीलोमेट, यूसीलोमेट कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, यूसीलोमेट कहेंगे। अगले अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो अगला जो कैरेक्टर्स उसको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर, कि भैया जर्म लेयर क्या होती है, जर्म लेयर, अगला कैरेक्टर कौन सा, जर्म लेयर। जर्म लेयर वो लेयर होती है जिसके द्वारा पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो कई सारी टाइप्स के जीव होते हैं, किसी में 2 जर्म लेयर पाई जाती है, किसी में 3 जर्म लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो बात करें इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में कितनी जर्म लेयर पाई जाती है, तो इकाइनोडर्मेटा में 3 जर्म लेयर पाई जाती है। और हम लोग जर्म लेयर के बारे में जानते भी हैं। एक जर्म लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। दूसरी जो जर्म लेयर होती है उसको बोलते हैं मीजोडर्म, क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। और तीसरी जो जर्म लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग इंडोडर्म, क्या बोलते हैं, इंडोडर्म। तो कितनी जर्म लेयर है, 3। तो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर में 3 जर्म लेयर, इसी वजह 3 जर्म लेयर पाए जाने की वजह से इनको बोलते हैं क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं भैया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, चलिए अगले कैरेक्टर्स की बात करें तो अगला कैरेक्टर्स है मेटामेरिज्म। क्या है, मेटामेरिज्म या सिगमेंटेशन। क्या है, सिगमेंटेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया इसकी जो बॉडी है इसमें सिगमेंट पाए जाते हैं कि नहीं। तो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में सिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, इसमें सिगमेंट भैया क्या होते हैं,
absent होते हैं, ठीक है। सेगमेंट क्या होते हैं, absent होते हैं, ठीक है। अगले कैरेक्टर्स की बात करें जो जनरल कैरेक्टर्स है वो है नोटो कार्ड। कौन सा, नोटो कार्ड, कि भैया नोटो कार्ड पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। तो भैया अगर बात करें किसमें, इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा में नोटो कार्ड एब्सेंट होता है, यानी नोटो कार्ड नहीं पाया जाता। और अगर नोटो कार्ड पाया जाता तो इसको किस में रख देते, कार्डेटा में रख देते, सेपरेट फाइलम नहीं होता। कार्डेटा के ही मेंबर्स में नोटो कार्ड पाया जाता है, बाकी जितने भी फाइलम्स है किसी में नोटो कार्ड नहीं पाया जाता है। और नोटो कार्ड ही आगे चल के क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको बोलते हैं रीड। रीड जो होता है ये नोटो कार्ड ही बनाता है, ठीक है। चलिए तो जनरल कैरेक्टर्स हो गए किसके, इकाइनोडर्मेटा कौन कौन, हैबिटाट, हैबिटाट एक्सक्लूसिव मैरीन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बॉडी प्लान है, कैसी है, ट्यूब विद इन ट्यूब। सिमेट्री एडल्ट में एडल्ट में कैसी है, रेडियल सिमेट्री। वहीं लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है। सीलोम की बात की तो पाया जाता है, यूसीलोमेट कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जर्म लेयर की बात करें तो 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। इस वजह से इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। फिर वहीं पे बात करें सेगमेंटेशन की तो सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। और नोटो कार्ड की बात करें तो नोटो कार्ड भी एब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए ये सब तो जनरल कैरेक्टर्स है किसके, इकाइनोडर्मेटा के, ठीक है। चलिए अब इसके फिजियोलॉजी की बात करें। फिजियोलॉजी बोले तो आर्गन सिस्टम की बात करें कि इसमें कौन कौन से आर्गन सिस्टम से पाए जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर बात की जाए आर्गन सिस्टम यानी फिजियोलॉजी की, किसकी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी की, तो किसकी फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, इकाइनोडर्मेटा के। इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स की अगर फिजियोलॉजी की बात की जाए तो सबसे पहले आर्गन सिस्टम, मतलब फिजियोलॉजी में हम लोग किसकी बात करेंगे, आर्गन सिस्टम की। तो सबसे पहले जिस आर्गन सिस्टम की बात करते हैं उसका नाम है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अगर हम लोग बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम्स का तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट, कैसा होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि जिसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट टाइप का, मतलब 2 ओपनिंग होगी, एक माउथ होगा दूसरा एनस होगा। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक कैनाल्स के अंदर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मतलब 2 ओपनिंग होंगी, एक माउथ वाली दूसरी एनस वाली। अब बात करें कि माउथ की भी ओपनिंग है तो इसका जो माउथ होता है, बॉडी कैसी है, फ्लैट है, इसकी बॉडी फ्लैट टाइप होती है, ठीक है। चलिए तो माउथ की अगर बात करें तो इसका जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। कहाँ प्रेजेंट होता भैया, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। वेंट्रल साइड कहने का मतलब हुआ कि लोअर साइड में, कहाँ पे, लोअर साइड में, लोअर साइड में, ठीक है, यानी नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहीं बात करें किसका, एनस का, कि भैया एनस कहाँ पाया जाएगा, तो जो एनस होता है ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। कहाँ प्रेजेंट होता है भैया, डॉर्सल साइड में। इसका एनस कहाँ प्रेजेंट होता, डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड का मतलब हुआ अपर साइड। कहाँ प्रेजेंट होता, अपर। जैसे स्टार फिश की बात करें, तारा जो मछली होती है, इसमें जो माउथ होता है वो नीचे की तरफ होता है और जो एनस होता है ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। वहीं बात करें अगला जो सिस्टम्स है, अगला जो सिस्टम्स है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। चलिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, अगला सिस्टम कौन सा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होता है ये पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो पहली बात तो पाया जाता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में इन्वॉल्व कौन सा, इसमें एक अलग स्पेशल टाइप का सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वही वाटर वैस्कुलर सिस्टम रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है रिस्पिरेशन बाय वाटर वैस्कुलर सिस्टम। किसके द्वारा भैया, रिस्पिरेशन बाय वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और किसके द्वारा होता है रिस्पिरेशन, वाटर वैस्कुलर सिस्टम विद द सिंपल डिफ्यूजन, विथ सिंपल डिफ्यूजन भैया, सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा,
सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, रिस्पिरेशन किसके द्वारा हो जाता है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। चलिए अगले कैरेक्टर्स की बात करें, यानी अगले फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की बात करें, तो जो अगला सिस्टम है उसको बोलते हैं क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, अगला जो सिस्टम है, अगला सिस्टम भैया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से ही लग रहा है कहाँ काम कर रहा होगा? सर्कुलेशन में। और किसका सर्कुलेशन कर रहा होगा? इसके में जो ब्लड्स पाए जा रहे होंगे उसका सर्कुलेशन कर रहा है। और ब्लड एक मीडियम होता है जो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और किसको? गैसियस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर मतलब ट्रांसपोर्ट करके फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है ये दो टाइप का होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है एक मतलब वेसल्स के अंदर होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें सर्कुलेशन सिम्पटी स्पेस में होता है, खाली स्पेस में होता है, जिसको साइनसेस बोलते हैं। तो अब बात यहाँ पे आ जाती है कि इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं इसमें जो ब्लड होता है क्या ब्लड वेसल्स के माध्यम से फ्लो होता है या एम्प्टी स्पेस में खाली स्थानों पे बहता है? तो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स जो होते हैं उसमें ब्लड जो होता है खाली स्थानों पे बहता है। जिसमें ब्लड वेसल्स में बहता है उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और जिसमें ब्लड एम्प्टी स्पेसेस में बहता है उसको बोलते हैं ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में ब्लड एम्प्टी स्पेस में बहता है तो इसमें कैसा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन टाइप का। ठीक है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप का। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं, अगली बात बोले तो अगले सिस्टम की बात कर लेते हैं। अगला सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स वो सिस्टम्स होता है जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। तो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम्स नहीं पाया जाता, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा? एब्सेंट होगा। अब सोचने वाली बात यह है क्या इसके बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा? होता है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम ना होने की वजह फिर निकलेगा कैसे? तो निकलने के लिए कोई ना कोई अलग टाइप की व्यवस्था होती है, और इसमें एक व्यवस्था है जिसको बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। उसी के द्वारा रिस्पिरेशन भी किया जाता है, उसी के द्वारा एक्सक्रीशन भी किया जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भले ही एब्सेंट हो लेकिन एक्सक्रीशन किया जाता है किसके द्वारा? वाटर वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा। तो एक्सक्रीशन बाय किसके द्वारा भैया? एक्सक्रीशन बाय वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की बात के लिए किसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा भैया एक्सक्रीशन किया जाता है। ठीक है, अगले कैरेक्टर्स की बात करें तो अगले कैरेक्टर में इनके सेक्सेस की बात करें कि भाई जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल? इकाइनोडर्मेटा के मेंबर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल? तो इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब के सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगी। ठीक है, चलिए अगली विशेषता की बात कर लेते हैं या अगले फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें तो अगला फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता भैया? रिप्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शंस होता है ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का हम लोग पढ़ते भी हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स की बात करें कि इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होगा कि एसेक्सुअल? तो स्वाभाविक सी बात है इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भैया रिप्रोडक्शंस के बाद का जो कैरेक्टर्स है वो है फर्टिलाइजेशन। कौन सा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन भी हम लोग पढ़ते आए हैं दो तरीके का होता है। फर्टिलाइजेशन कितने तरीके का होता है? दो तरीके। कुछ जीवों में जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, और कुछ जीवों में ओवम और स्पर्म का फ्यूजन जो होता है बॉडी से बाहर होता है। तो ओवम और स्पर्म का फ्यूजन, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन, ओवम और स्पर्म के फ्यूजन को ही
बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है दो टाइप का होता है, कुछ में बॉडी के अंदर से होता है, कुछ में बॉडी के बाहर होता है। तो भैया इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में जो जाइगोट बनने की प्रक्रिया है या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, बॉडी के अंदर होती है कि बॉडी के बाहर, तो इसमें जो होती है बॉडी के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती है, इसी वजह से इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल। तो फर्टिलाइजेशन कैसा भैया इसका, एक्सटर्नल। ठीक है, चलिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल। ठीक, फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल हो गया। अगले कैरेक्टर्स की बात करें तो अगला कैरेक्टर्स है डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट दो टाइप का होता है। एक तो जाइगोट से डायरेक्ट क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन के फीटस में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा कंडीशन हो गया कि एम्ब्रियो से फीटस, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनने के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसको बोलते हैं लार्वा। ठीक है, तो दो टाइप का, जिसमें जाइगोट से सीधे फीटस में कन्वर्ट, एम्ब्रियो से फीटस में कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती है, ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और वह डेवलपमेंट जिसमें इंटरमीडिएट स्टेज या लार्वल स्टेज आती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो वहीं बात करें कि इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में भैया डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट ही इनडायरेक्ट। तो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। कैसा डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि लार्वा इसमें पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, लार्वा प्रेजेंट होगा। क्या पाया जाएगा भैया, लार्वा पाया जाएगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जहाँ पर भी होगा वहाँ लार्वा पाया जाएगा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर्स का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता, मतलब इसमें लार्वा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले कैरेक्टर्स की बात करें, फिजियोलॉजिकल। अब बात कर ले लार्वा की कि भैया जो लार्वा है, कौन सा लार्वा है, उस लार्वा का नाम क्या है। तो इसका जो लार्वा होता है मस्त फ्री स्विमिंग, अपना एकदम तैरता वैरता रहता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसका जो लार्वा कैसा, फ्री स्विमिंग। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फाइलम्स है जिसका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, तो वो कौन सा फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा। तो इसका लार्वा कैसा, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग लार्वा। ठीक है, कैसा लार्वा, फ्री स्विमिंग। और अगर लार्वा के नाम की बात कीजिए भैया, वो जो फ्री स्विमिंग लार्वा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बाइपिनेरिया लार्वा। क्या नाम है, बाइपिनेरिया लार्वा। कौन सा लार्वा भैया, बाइपिनेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा। ठीक है, तो लार्वा का क्या नाम है, बाइपिनेरिया लार्वा। ठीक है, चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि भैया इसमें एक सिस्टम पाया जाता है वाटर, कौन सा सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम को एम्बुलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बुलैक्रल सिस्टम, एम्बुलैक्रल सिस्टम। ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम को बोलते हैं एम्बुलैक्रल सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि इकाइनोडर्मेटा में एक बहुत स्पेशल टाइप का सिस्टम, कौन सा, इससे पहले हम लोग अगर फाइलम पोरीफेरा के हो, क्या नाम, पोरीफेरा की बात करें तो उसमें भी इसी टाइप का एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते थे वाटर कैनाल सिस्टम। और वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता था, न्यूट्रिएंट वगैरह की सप्लाई करता था, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता था। सेम ऐसे ही इसमें भी पाया जाता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर, वहाँ पे क्या होता था, ओपन स्पेसेस में वाटर का फ्लो होता था। यहाँ पे ओपन स्पेस में वाटर का फ्लो नहीं होता है। वाटर का फ्लो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वेसल्स के अंदर होता है। किसके अंदर, वेल ऑर्गेनाइज्ड वेसल्स के अंदर होता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, वाटर का फ्लो वेल ऑर्गेनाइज्ड वेसल्स के अंदर होने की वजह से बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलैक्रल सिस्टम। तो बात करें कि भैया ये करता क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलैक्रल सिस्टम की बात करें तो ये काम क्या करता है। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि दो तो पढ़ ही चुके हैं। एक तो कहाँ काम कर रहा था, एक्सक्रीशन में। कहाँ पे काम कर रहा था, एक्सक्रीशन में, क्योंकि एक्सक्रेटरी सिस्टम था नहीं। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को एम्बुलैक्रल इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा बाहर निकाला जाता। वहीं बात करें एक जगह और काम कर रहा था, रिस्पिरेशन में, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ना भैया,
क्या काम कर रहा था वाटर वैस्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेशन का भी काम कर रहा था, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन काम कर रहा। दो और काम करता है, एक काम करता है कि फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प इन फूड कैप्चरिंग। कहाँ पे हेल्प करता है? फूड कैप्चरिंग। मतलब ये हुआ कि पानी के माध्यम से तैरता हुआ फूड पार्टिकल्स किसके अंदर आ जाता है? स्टार फिश। किसके अंदर? स्टार फिश, बिटल फिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, इन सबके पास क्या होता है? अंदर आ जाता है और क्या करते हैं फिर ये जो मतलब इसके मेंबर्स होते हैं क्या करते हैं? उस फूड को इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। एक और जगह हेल्प करता है लोकोमोशन। कहाँ पे हेल्प करता है? लोकोमोशन, मतलब घूमने टहलने में भी इनका हेल्प करता है। लोको मतलब मूवमेंट है, लोकोमोशन। तो वाटर क्या होता है? ये क्या करता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा पानी को पीछे छोड़ता है और वो जो स्टारफिश या इसके इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम के क्या क्या काम होगा? एक्सक्रीशन में, रिस्पिरेशन में, फूड कैप्चरिंग में और लोकोमोशन में। ठीक है, चलिए अगर बात करें इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स की तो भैया इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है स्टारफिश। कौन आता है? स्टारफिश इसी का मेंबर्स है, जिसको हम लोग सितारा मछली या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सितारा मछली, स्टारफिश। और एक ही मेंबर है इसका ब्रिटल स्टार। क्या नाम भैया? ब्रिटल स्टार। एक और मेंबर है इसको बोलते हैं सी अर्चिन। एक और मेंबर है इसको बोलते हैं सी कुकुम्बर। क्या बोलते हैं? सी कुकुम्बर। ठीक है, तो कौन कौन से आता है? स्टारफिश, जो स्टारफिश होती है, नितारा मछली, सितारा मछली, इसी के मेंबर्स है। ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ये सब मेंबर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू बच्चों।